जय दोस्तों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम स्टेट होम एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना। साथ ही साथ हमारे डिजिटल डूंगरपुर का जो कार्यक्रम है रूबरू, आज हम मुलाकात करेंगे राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीलवटा और यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाओं से, स्टाफ के साथ। वैसे इस समय बच्चे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोविड-19 में जब से लॉकडाउन शुरू, उसके बाद में कई नवाचार यहाँ पे किए गए। इन सभी चीज़ों को लेकर हम आज मुलाकात करेंगे। तो मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कोविड-19 में किस तरह से काम किया। उसके पहले भी और कई नवाचार किए। चूँकि आज स्टूडेंट्स नहीं हैं तो स्टूडेंट्स की राय हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। एक बार आप पूरा काम देखेंगे और अगर पॉसिबल हो, अगर आप डूंगरपुर वासियों के लिए, तो प्लीज़ यहाँ पे जो सुरपुर गाँव है डूंगरपुर के पास, वहीं पर ये स्कूल स्थित है। आइए और देखिए जरूर। तो आए, मिलते हैं हम श्री दीपक जी पंड्या एवं श्रीमती दीपक जी पंड्या से। सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं और उसके बावजूद भी घर बार में जितना ध्यान नहीं दे पाते उससे भी ज्यादा यहाँ पे वो काम करते हैं। तो दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। मैडम, आपका भी स्वागत है। पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जब स्टूडेंट्स थे, करीबन 4-5 महीने पहले। और एक कहते हैं ना कि बहुत ये बात हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, लेकिन एक बार आप आइए, यहाँ पर जरूर आइए और आके देखिए कि कितने नवाचार यहाँ पे किए गए हैं। एक से कितने नवाचार की वास्तव में काबिले तारीफ है। दीपक जी, थोड़ा सा आप दोनों अपना परिचय दे दीजिए और उसके बाद हम शुरू करें। सर, मैं दीपक पंड्या जी, पिछले 23 सालों से शिक्षा में ही काम कर रहा हूँ जी। और 2013 से इस विद्यालय में हमारे दोनों की नियुक्ति हुई थी। ये विद्यालय हमने ही स्टार्ट किया जी। पहले ये इस विद्यालय के लिए बिल्डिंग की नहीं, तो 2013 में हमने 5 बच्चों से विद्यालय प्रारंभ किया था नीचे बालवाड़ी में। तो गांव के 15-20 बच्चे थे, वो सारे प्राइवेट स्कूल्स में जाते रहते। तो हम सर्वे किया, गांव का सर्वे करके हम कुछ बच्चे इकट्ठे करके लाए और फिर हमने अपने विद्यालय का शुभारंभ किया। 2013 में हमने मात्र 10 बच्चों से ये काम चालू किया था और 2013 में जो बच्चे यहाँ पे आए थे उनका जो शिक्षा का स्तर था, जो लेवल था, वो काफी निम्न था। तो सबसे पहले हमने उनको बेसिक एजुकेशन पे ध्यान दिया। बेसिक एजुकेशन के साथ साथ हमने उनको संस्कारों की शिक्षा दी और भाषा की शिक्षा दी। तो ये सारी चीजें पे हमने बहुत अच्छे से काम किया और इसका परिणाम ये मिला कि जितने भी प्राइवेट स्कूल में दूसरे स्टूडेंट्स जाते थे वो तो आ ही गए। इवन के आसपास के गांवों के क्षेत्र के लोग भी यहाँ पे बच्चों का अपना एडमिशन दिलाया और वो बच्चे जैसे 5-6 किलोमीटर दूर से आते तो उन बच्चों ने ऑटो हायर किया और फिर उन्होंने यहाँ एडमिशन दिलाया। तो आज विद्यालय खुलने से ये आसपास के जितने भी क्षेत्र में बच्चे थे जो निजी विद्यालय में जा रहे थे वो सारे इस स्कूल में आ गए। और अभी मेरे पास फिलहाल नामांकन 60 का नामांकन है और 2013 से मैंने ये मेरा नवाचार रहा जो नई शिक्षा नीति में सरकार अब लागू करने जा रही है, उसको मैं 2013 से एक प्री प्राइमरी स्कूल चला रहा हूँ। बच्चों को बुला रहा हूँ, खेला रहा हूँ और उनको वो स्कूल के वातावरण से बिल्कुल समाहित कर रहा हूँ। तो उसका फायदा मुझे ये होगा कि मेरे को फर्स्ट क्लास में रोल मिल जाएगा। बहुत ही शानदार। अब हम मुलाकात करेंगे श्रीमती दीपिका पंड्या जी से, जो यहीं पर कार्यरत हैं। और साथ ही साथ पहले हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। आपने क्या कुछ काम किए, क्योंकि मैंने सुना कि अभी दीपक जी ने बताया था, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिए? क्या कुछ नवाचार किया आपने कोविड-19 में? कोविड-19 में बच्चे नहीं थे तो मैंने इनके लिए टीएलएम तैयार किया जी, और जो अट्रैक्टिव है बहुत ही, और बच्चों को आके अच्छा लगे, बच्चे आके खुश हो जाए, ये काम मैंने किया। और जो कोविड-19 में सर्वे का काम था वो भी साथ साथ में किया मैंने जी। किस तरह का काम किया, थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे? सारे विषय से हिंदी भाषा पे काम किया। हिंदी के जैसे चार्ट बनाए, ये छोटे बच्चों के लिए बाल गीत के चार्ट बनाए, ये उनके शब्द चार्ट बनाए और अ से लगा करके अ तक की मात्राओं के चार्ट बनाए। इसमें बताएंगे क्या विशेषता है? इसमें मैंने एक ही मात्रा के शब्द लिए। एक ही मात्रा से बच्चा शब्द जोड़ेगा। जैसे लाल है, इस पे के जगह केला बन जाएगा, खेला बन जाएगा, चेला बन जाएगा, मेला बन जाएगा, जो बच्चे से इनको जानते भी। तो ये लेकर के बच्चों को पढ़ने का शौक हो जाएगा और इनको एक ही मात्रा की पूरा ज्ञान हो जाएगा। इसी तरह ये ऊ की मात्रा बनाया है, ये कुछ बाल गीत बनाए उनके लिए। और ये जैसे डी की मात्रा, ई की मात्रा सीखने के लिए मैंने इसके लिए चार्ट बनाया है। ये देखिए, ये जुड़ता है कड़ी, घड़ी, खड़ी, गड़ी, छड़ी, बड़ी,
जड़ी, मकड़ी, लकड़ी, रबड़ी और कबाड़ी। मतलब आनंद पैदा होगा। आनंद, एक और एंजॉयमेंट ये भी रहता है, देखकर साथ कि ही साथ वो पढ़ने में एजुकेशन। इनको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, खुश हो जाएंगे अभी एक बच्चे। काम बाकी है, अभी इसको हम और मॉडिफाइड करेंगे, इसको मतलब डेकोरेट करेंगे, वेल डेकोरेट, जी। जिससे बच्चा अट्रैक्टिव हो जी। और बिना आकर्षण के कोई भी इसकी तरफ दौड़ेगा नहीं। तो हमारा ये प्रयास है कि वो आकर्षित हो जी। और जीरो शून्य लागत का हो। ये ये क्या मैथ्स चीज का ये बनाया है, गणित का चार्ट बनाया है, ये गणित का बनाया संख्या है। ज्ञान के लिए बनाया है इनके लिए। जैसे ये घड़ी सुइया लगाई है, ऐसी सुइया हमने और भी एक्स्ट्रा बना के तैयार रखी है। जी। तो इसमें जैसे बच्चा ये आएगा तो जी 100 से आइडेंटिफाई करेगा, फिर 101, 102, 103, 104 ये घुमाता जाएगा जी। और इसको संख्या ज्ञात होगा। जी। इसी प्रकार दूसरी कड़ी इसकी है, ये हटा लेंगे, फिर ये 490 की संख्या बनी तो वो पड़ेगा इकाई सैकड़े के हिसाब से 490। ये आगे बढ़ेगा 451 हो जाएंगे, जी। फिर 492, 493, जी। इस टाइप का ये बच्चा अलग अलग। जी। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, गत्ता लिखा है, चार्ट लगा दिया, संख्या 0 से 9 तक लिख दी है जी। और ऐसी 10, 49 ऐसी कुछ संख्या लिख ली है जी। और ऐसी सुइया और बना दी है। ये जी। इसके लिए तैयार कर रखा जी, है, जी। इस और पे और एक- संख्या लगा देंगे। जी एक स्क्रू लगा दिया, पीछे नट बोल्ट लगा दिया जी। जिससे ये बिल्कुल मूवेबल है। जी। तो बच्चा घुमाएगा और एक संख्या ज्ञान की उसकी पहचान होगी और ये मजे से करेगा, ओके। आनंद आएगा उसको इन चीजों में करने में। ये इसी आकर्षक बने इस चार्ट को। जी। वर्ष के माह नाम बताए, वर्ष के माह के नाम। जी। इसमें हिंदी का भी है, अंग्रेजी का भी है और इनके कितने दिनों 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 के वो भी ताकि बच्चा आइडेंटिफाई इसको होगा। खेलते खेलते पढ़ सकता है जी जी और इसके जानकारी भी दे सकता है इससे। जी। इसी तरह से सप्ताह के दिनों के नाम बताए, जी। ये हिंदी में और अंग्रेजी में। जी। इसको भी खेल खेल बच्चा आराम से सीख सकता है। जी ये इस पे चल रहा है कलर्स के लिए, ये मैंने कुछ बलून्स के चित्र बना रखे हैं। जी। बीच में एक और चित्र आएगा इसमें जी। और कलर भर दिए जाएंगे, तो कलर के नाम इससे इसमें एक जो सीख बालक लेगा। का चित्र आएगा, अच्छा। तो वो सारे बलून्स पकड़ रखेगा पकड़ रखेगा। और जैसे ये येलो कलर भरेंगे इसमें और उस पे येलो पे आइडेंटिफाई कराएंगे बच्चे के, जी। तो वो सारे ऐसे कलर्स के नेम याद हो जाएंगे उसको जी। स्पेलिंग सही। और यहाँ इन कलर्स के नाम लिख लेंगे ताकि वो अभी इस पे काम spelling चल रहा है, सीखते अभी बहुत सारा काम अंडर प्रोसेस है, जी अभी हम कर ही रहे हैं इसको। रहे। ये मात्राओं के चार्ट बनाए मैंने हिंदी के लिए। ये ओ की मात्रा का है, अच्छा ऐसे ही ये पूरे बना रखे मैंने, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, जी जी इस तरह से पूरे। और ये अमत्य शब्द बनाए हैं इनके लिए। ये देखिए इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अभी दीपक जी ने बनाइए, बताया था, जैसे ये ए लिखा हुआ है तो इसके खोड़ को खोलेंगे आप तो यहाँ पर ए लिखा हुआ मिलेगा, साथ ही साथ स्मॉल ए भी आपको मिलेगा। सब ये फिश बनाई है। जी फिश के अंदर ये सब जी। चीजें संग्रहित की अभी गई इसको काटना बाकी है। जी जी और ये सारे अल्फाबेट्स लिखे, इसमें स्मॉल भी लिखे है और ये भी लिखा है, जी। हिंदी का भी लिखा है। ये तो यहाँ पे लॉकडाउन के समय अभी जब आप अकेले ही होते हैं तो बच्चे तो होते नहीं है। नहीं सर। और क्या फील्ड में क्या कुछ काम किया? जी सर, क्योंकि बहुत काम किया, बच्चों के संपर्क में रहे। हमने इसके लिए एक टाइम टेबल बना रखा है हफ्ते में। जी 5 दिन हमारे 5 मोहल्ले, उसमें हम जाते हैं बच्चों के पास में जी और कॉपी उनकी जो पुरानी कॉपी उसमें काम देते हैं और जो बुक्स आई हमारे पास वो जी। अपने बच्चों को जी। बांट दिए, घर घर जाके बांट घर घर दिए। जाके और घर बच्चों घर को जाके बुलाना। शिक्षा का काम किया अभी जी। उनके लिए। तो प्रत्येक मोहल्ले में हम जाते हैं, जी। तो जैसे मंडे को एक मोहल्ले में गए तो वो मतलब 5 दिन पूरा हो जाएगा जी। और वापस नेक्स्ट मंडे को जो बच्चों को होमवर्क दिया वो चेक करने के लिए जाएंगे, उसने क्या काम किया क्या जी। किया, ताकि बच्चों को ये नहीं लगे कि हमारी पढ़ाई बंद हो गई और हम बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं, जी। उनकी पढ़ाई शुरू रहे। साथ में कोविड संबंधी जागरूकता भी हम जागरूकता इनको कर रहे हैं। जी, जी। जैसे हाथ धोना, मास्क लगाना, जी। सोशल डिस्टेंसिंग, ये भी चीजें हम अभिभावकों और बच्चों दोनों को शेयर कर रहे हैं जी। और ये काफी इस चीज की गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया था कि एक स्पीकर भी आपने लगाया था गांव जी, में, सर। वो क्या चीज थी? वो जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, कोविड मार्च की बात है, ये मार्च में जब स्टार्ट हुआ था तो ग्राम प्रभारी के रूप में हमारी ड्यूटी थी। जी। तो हमने सोचा कि गांव हमारा है, हम यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारा भी एक नैतिक दायित्व बनता है। जी। तो हमने एक स्पीकर है जो मेरे स्कूल का था, तो बच्चे उस समय बंद थे, बिल्कुल स्कूल बंद कर दिया था, हम लोगों को आना था। जी। तो हमने एक नैतिक जिम्मेदारी लेके गांव के बीच चौराहे पे अलग अलग मोहल्लों में जाके अच्छा। स्पीकर रख दिया और उससे अनाउंस करते गए और कोरोना संबंधी जागरूकता हम समुदाय में देते गए, जी। क्योंकि समुदाय हमसे काफी लगाव रखता है, हम भी समुदाय के प्रति रखते हैं। जी। समुदाय, बच्चा और विद्यालय का शिक्षक, जी। ये तीनों आपस में मिलके कड़ी जब जुड़ेगी तभी किसी विद्यालय का सर्वांगीण विकास
संभव हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और इस बारे में हम काम कर रहे हैं, इनकी बैठकों में जाते हैं और समय समय पे इनका हम मार्गदर्शन देते हैं और ये लोग भी हमें बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट करते हैं और हमारे बताए अनुसार जो भी गाइडलाइन प्रशासन और राज्य सरकार ने जारी की है उसकी बिल्कुल फॉलोअप करते हैं। बीइंग ए लेडी, आप बहनों और माताओं के लिए कोविड-19 से बचाव के लिए क्या कुछ कहना चाहते जी, मैंने माता और बहनों को काफी मास्क लगाना जरूरी कहा उनको, और बार बार समय पे जब भी तुम किचन का काम करो, कुछ और काम भी करो, बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए कहा उनको। और उन्होंने इसकी पालना भी की पूरी तरह से। और सोशल डिस्टेंसिंग तो वैसे भी इस गांव में घर दूर दूर ही है, ऐसे एरिया पूरा, क्योंकि अगर इस पहाड़ी पे उस पहाड़ी पे तो उनकी वैसे बनी रहती है। और खास बात तो ये कि ये यहाँ की घाम के लोग इतने सतर्क है कि वो सीधे हमारे जहाँ से एंट्री होती है घाम की, वहाँ पे खड़े रहते हैं ताकि घाम से बाहर का कोई व्यक्ति घाम के अंदर ना आए। और घाम से अगर कोई बाहर है तो उसको फोन भी मना कर दे कि तुम घाम के अंदर नहीं आना। ये कोविड में उस समय जब लॉकडाउन की स्थिति थी तब की बात थी, और अभी तो ठीक है, जैसे जैसे छूट मिलती गई है तो अपने सुरक्षा के साथ ये लोग अपना काम में भी जा रहे हैं और अपना जो दैनिक जीवन की दिनचर्या उसको भी निभा रहे हैं, पर सुरक्षा के साथ निभा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दीपक जी ने और जो नवाचार किए वो हम दूसरे भाग में करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो सूरपुर है यहाँ पे कोविड सेंटर भी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे एक भी पॉजिटिव केस आसपास में नहीं मिला है। और उसका कारण ये है कि आप जो जागरूकता गांव में ला रहे हैं, स्कूल्स भले नहीं चल रहे हो, कहते हैं ना कि इरादे अगर आपके अच्छे हो, इरादे नेक हो तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी जगह आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स नहीं है बहुत सारे लोग, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहें, पहले भी मैंने कहा कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यही कुछ यहाँ पर कर रहे हैं श्री दीपक जी पंड्या, श्रीमती दीपिका जी पंड्या। इन चीजों को देखकर हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं कोई आपदा आती है तो वो कहीं ना कहीं हमें एक नया लेसन देता है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोरोना आया जरूर है, लेकिन कोरोना ने बहुत सारी चीजें ऐसी हमको जिंदगी में सिखा दी हैं जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपको और मैडम आप दोनों को, थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ ही आपके दोस्त राजेंद्र चौहान को आगे दीजिए, मिलते हैं अगले बार में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो नमस्कार, आभार, अभिनंदन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आइए और कुछ नवाचार किए गए हैं कोविड-19 के पहले स्कूल में श्री दीपक जी पंड्या एवं श्रीमती दीपिका जी पंड्या द्वारा। बताइए सर, ये बिल्कुल जो आप क्षेत्र देख रहे हो जी, बिल्कुल प्राकृतिक सुंदरता के बीच में ये विद्यालय है। बिल्कुल सही। जब हमने विद्यालय यहाँ खोला गया था उस समय ये सिर्फ एक पहाड़ था जी जी, और हमारा विद्यालय उस बालवाड़ी भवन में जो आप देख रहे हैं वहाँ हमने साल भर चलाया। और कुछ बच्चों को लेके वहाँ पे हमने शिक्षा संबंधी काम स्टार्ट किया जी, और एक गुणवत्ता वाली शिक्षा को लेके हमने फोकस किया। और फिर धीरे धीरे साल भर में समुदाय की बैठक बनी, एसएमसी का गठन हुआ, सरकार का बजट आवंटित हुआ, 2 कक्षा कक्ष और 1 रसोई और 4 दीवारी का बजट जारी हुआ जी। और जो एसएमसी की कमेटी बनी उसने फिर ये बिल्डिंग बनाई और एक गुणवत्ता युक्त बिल्डिंग। आप इसको भी, इसकी छत वगैरह सब देख सकते हो कि बड़ी बरसात में भी अभी भी कहीं पे कोई लीकेज ऐसा महसूस नहीं है। और जो ये कलर आप देख रहे हैं ये हर साल इस पे कलर होता है सर, और ये कलर कोई स्नो सेम या सफेदा नहीं है, पूरा प्लास्टिक पेंट होता है जी। बिल्कुल इसका नाम वाम सब अपडेट रहता है क्योंकि ये विद्यालय प्रथम आकर्षण है जी। जब ये सुंदर दिखेगा। मैं थोड़ा आपको रोकूंगा, आजकल देखने में एक बहुत ही चलन हो गया है जो तिरंगे झंडे का, वैसे भी क्रेज हमारे पूरे इंडिया में है, ये बहुत ही शानदार लग रहा है। कैसे विचार आया आपने? सर, ये देशभक्ति की भावना कैसे बच्चों में जागृत करे और तिरंगे के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए जी जी, इसके लिए हमने ये किया। तो सर, एक चीज ये होती है कि मेरे यहाँ जब कोई बच्चा थोड़े लेट होता है और यहाँ पे राष्ट्रगान चल रहा हो तो चाहे वो पहाड़ी के किसी भी क्षेत्र में उस सावधान की स्थिति में, टेंशन की स्थिति में खड़ा हो कि उस राष्ट्रगान जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो अपना कदम नहीं बढ़ाएगा। ये चीज सर बड़ी स्कूल में जो यहाँ से बच्चे पढ़ के गए वो भी फॉलो कर रहे हैं। तो एक वहां से भी मेरे को ये पॉजिटिव चीज मिली कि मेरा बच्चा आके जाके भी इसको फॉलो कर रहा है। तो बिल्डिंग बस ये देशभक्ति की भावना को लेके चला। पहले यहाँ पे अलग टाइप का था, अब मैंने इसको बदला है क्योंकि ये परिवर्तन संसार का नियम है। जब तक अपन परिवर्तन को नहीं लेके चलेंगे तब तक वो चीज अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। तो हमने इसको थोड़ा बदला है, अगले साल फिर कुछ बदलेंगे। ये देखिए यहाँ पे राष्ट्रगान भी पूरा लिखा हुआ है, और ये जो बोर्ड देख रहे हैं घर घर शिक्षा, इन दिनों कोविड-19 के दौरान जैसा कि हर घर में वो जा रहे हैं, स्टूडेंट्स भले ही घर पे हो लेकिन घर जाके उनको शिक्षा दे रही है, बहुत ही बड़ी चीज है। यहाँ पे राष्ट्रगीत भी है, दोनों जो कक्ष हैं उनका भी नाम राष्ट्रपिता के ऊपर, एक तरफ प्रताप कक्ष है, दूसरी तरफ शिवा कक्ष है।
अब अंदर चलेंगे और क्या कुछ नवाचार आपने किए हैं वो जरा कम समय बताइए। तो आइए अब देखते हैं कि मैडम दीपिका जी पंड्या और दीपक जी ने क्या कुछ किया है स्कूल को एक अलग जगह स्थापित करने का। सबसे हमारा बेस रहता है TLM जी। हमारी शिक्षा पूरी TLM पे आधारित होती है। बिना क्या चीज है? TLM टीचर लर्निंग मटेरियल पाठ्य सहगामी। जी जी। तो जब तक बच्चे के पास जब TLM नहीं होगा जी तब तक उसका जी उस सब्जेक्ट के प्रति कैसे आकर्षित होगा। जी। जैसे यातायात के साधन हमने बताने हैं, यातायात के साधन सुनाने हैं, जी। तो यातायात के साधन करने के बच्चों से ही तैयार कराएगा जी। और जब तक बच्चा सेल्फ तैयार नहीं करे, इसको हमने घर से जो मेरे हमारे आसपास के जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी बुकलेट थी तो उसमें से हम कटिंग करके ले आए जी। और बच्चों से ही हमने ये काम कराया। जी। ये अनाज बीजों का संग्रहण है। जी। अब बीजों का संग्रहण हम वर्बली बता सकते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे करें? प्रैक्टिकली जी जी। तो हमारा बेस मेन चीज प्रैक्टिकली है। जी। तो हमने बच्चों से ये अलग अलग चीजें मंगाई हैं, जैसे अनाज में क्या क्या आता है, ये गेहूं, मक्का, जौ, जी जी। दलहन में ये उड़द है, ये दालें, सभी प्रकार की, तिलहन में मसाले। ओके। तो ये बच्चा आइडेंटिफाइड हो, वो जानता है बच्चा जी। परिक्षेत्र से जानता है सारी जी। चीजें, लेकिन इसको पक्का ज्ञान कैसे कराए। तो ये बिना TLM के नहीं होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया हमने बच्चों से, घर पर ये खुद बनाते हैं बच्चे। जी। कुछ बटरफ्लाई जो आप देख रहे हैं जी ये जी। ये आर्ट एंड क्राफ्ट में मैडम ने सिखाई है। अच्छा। पायदान है जो वहाँ आप देख रहे यही हैं, बनाए गए। ये बच्चों के द्वारा ही बनाए गए हैं। जी जी। तो बच्चे का हम सर्वांगीण विकास चाहते हैं। जी। शिक्षा के साथ साथ बच्चा का सर्वांगीण विकास हो, जी। उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो, जी। तो उस पर काम किया है। ये कुछ वो जो चित्र बना रहे भूगोल से AEIOU इसका उच्चारण है, रोमन है। जी। ये सप्ताह के दिनों के नाम, वर्ष के महीनों, हमने सारे वॉल्स को इस टाइप का पेंटिंग किया है जो अट्रैक्टिंग है। जी। बिल्कुल, और बच्चा इस चीज को देखे। जी। TLM भी हमने उसी प्रकार से निर्माण कराए। जी। और जैसे शाला कोलार आप देख रहे हैं, जी। ये शाला कोलार हमने बनाया है। प्रत्येक बच्चा अपना फोटो देता है इसमें। अच्छा। कि मैं भी विद्यालय का हिस्सा और इनके गार्जियन तो हम हैं। जी जी। और ये सारे हमारे बच्चे, एक परिवार है हमारा। ओके। और उसका नाम ही हमने शाला परिवार दिया है। जी। संसद है, जी। छात्र संसद। जी। बर्थडे विश होता है हमारा। अच्छा। आज का गुलाब, आज का दीपक। अच्छा। आज तो मेरी डायरी एक देते हैं बच्चे को, एक कॉपी दी है। जी। उसमें बच्चा लिखेगा कि छुट्टियों के दिनों में क्या हुआ, मामा के घर गया, मेले में गया। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, अच्छी आदतें हैं, जी। क्या करना चाहिए, सारा चीज हम करते हैं। जी। और इसका अच्छा हमें रिस्पांस मिलता है बच्चे के साथ। इसमें मैडम आपका क्या कुछ योगदान रहता है? आप किस तरह से दीपक जी के साथ आप घर पे तो आप हाथ बांटते ही हैं, शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरह से? यहाँ पे मैं नए नए आइडिया देती हूँ। जी जी। जैसे क्राफ्ट करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। जी। तो बेस्ट को बेस्ट कैसे बनाना, जैसे आप देख रहे हैं ये पेबल है, पत्थर है ये। जी जी। ये देखा, जी। इसको डेकोरेट किया मैंने। जी। और ये मेरे बच्चे करते हैं। अच्छा। जी सर। हाँ, ऐसे जी। मैंने ऐसे मैजिक इसमें जी। कला रखी है। जी। मैंने पुराना हथियार भी बनाया। जी। तो मेरे बच्चे बोलते हैं जी, जी। कि इनको कहाँ कैसे उपयोग लेना, बच्चे बोलते हैं, वही इनको मैं सिखा देती हूँ इस जी, तरह जी। से। तो ये काम बच्चे सर करते हैं, जी। तो हर चीज का यूज बनाएगा। जैसे सर ने बताई थी आपको जो बेस्ट से, जैसे बटरफ्लाई बनवाई मैंने, पेन स्टैंड बनवाई इस तरह जी। की। हाँ, ये आपने क्लास में बहुत सारी मुझे भी चीजें दिया बनाई था। थी जी सर। जी जी जी। ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई, जैसे मुझे ये शौक है रजिस्टर डेकोरेट करने की जी इस तरह से। तो मेरे बच्चे भी करते हैं। जी जी। मैं रजिस्टर करती हूँ, उनकी कॉपीज करते हैं, बुक्स करते हैं। जी। तो और यहाँ का प्रसार यहाँ पे का- सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे ही स्कूल का सत्र स्टार्ट होता है और शुरुआत में शायद आप कुछ पेज है उस पर क्या कुछ लिखा होता है, ये स्टाफ का रजिस्टर है और उस पे पहले ही पेज पे लिखा है कि नया शिक्षक सत्र 24 जून 2020 से प्रारंभ शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार किया गया। प्रारंभ में विद्यालय व मतलब इसमें ये भी लिखा है कि हम शिक्षक साथी यह प्रतिज्ञा करते हैं कि विभागीय दिशा निर्देशानुसार वो क्या लिखा है ये? पूर्व सत्रों की पूर्व बातें। सत्रों की बातें इस सत्र में भी पूर्व नैतिकता एवं जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। यानी कि बहुत ही बड़ी चीज होती है कि कार्यक्रम या स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही प्रतिज्ञा लेते हैं और प्रतिज्ञा एक बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे बीच बहन, क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि हिंदी बोल पाएंगे आप? हाँ। जी। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, वैसे इन दिनों तो नहीं आ रहे बच्चे, लेकिन किस तरह से, जैसे कि मैडम और सर ने बताया, तो आपने अपने बच्चों को एडमिशन यहाँ किस तरह दिलाया और क्यों दिलाया? हाँ, ये भर्ती क्यों कर रहे बच्चों का? भर्ती क्यों की? એટલે મારે मेरे कोई पढ़ाई नहीं नहीं, आप बागड़ी में बोलिए, कोई बात नहीं। कोई भी पढ़ाई नहीं थी कि तारे
अगर आए मेहनत तो आए हमारे गांव में सोरो बनी रही शिक्षा है अच्छी આવી રહી है सोरो मैडम मासा भी अच्छी बनावी रही सोरो ने एम कही दी એટલે પછી मेरा लड़का आए मेनो કરીને आए मेनवा कौन से गांव से हैं आप? सुरपुर का सुरपुर गांव के। सुरपुर गांव में આપણે अस्तित्व नहीं है बेस राते दूध बेसे गोपने खर्चा करता आदमी बनेला नहीं आदमी बढ़िया नहीं હું બી અનપढ़ તો એને પપ્પા 100,000 કમાય આપણા વતી મહિને હિરાયો કરીને 12 સાલના 18-20,000 રૂપિયા ભરવા એટલે આપણા વતી ને ભરાય એમ કરીને આ સરકારી મિલી लेकिन यहाँ पे आपको काफी अच्छी चीजें देखने को मिली। सरकारी मेलो है તમારે સરકારી કેમ મેલો તમારા ગામ में सरकारी स्कूल में કેમ મેલો પણ હવે આપણને આ अच्छी એનાની પેલું હોય सेवा अच्छी है। સેવા अच्छी है मैडम मार साहब એમાં આમાં ગામને સોરો મિની એના સોરો એમ હટ બોલે पहले प्राइवेट भणे तो भी एना कोई नहीं आवी बस आए मिनी तो एना नहीं असल पढ़ाई आई जी बहुत अच्छा। आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में भी रखा लेकिन जो चीज जो शिक्षा का स्तर और जो शिक्षा का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे वो शायद प्राइवेट स्कूल में नहीं मिल पाता है और काफी संतुष्ट है यहाँ की जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है जो पढ़ाने के तरीके हैं बाकी जो नवाचार किए जाते हैं। और कुछ बताना चाहें? जी सर मैंने क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए भी अलग से कक्षा कक्ष तैयार किया गया है जी। और जो फर्स्ट कक्षा होती है सर उसमें सबसे बड़ी चीज ये कि वो अट्रैक्टिव होना चाहिए जी। तो मैंने यहाँ पे कुछ मैथ्स संबंधी काम कराया पेंटिंग्स का कुछ आकृतियों से परिचय हो जाएगा कुछ ये अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के कुछ फल और सब्जियों के नाम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बच्चा इसको देखेगा फूल कमल ये सारी चीजें हैं और इस टाइप से हम बच्चे के साथ काम करें। बच्चा हमारा समुदाय ग्रुप में पढ़ता है जैसे कुछ कैरम बोर्ड से खेल संबंधी भी चीजें हैं तो ये लंच में बच्चा खेल भी लेता है। 2 कैरम बोर्ड है एक तो किसी ने हमें पंडालाल जी करके आए थे उन्होंने भेंट किया विद्यालय को और एक कैरम बोर्ड हम लेके आए विद्यालय की ओर से। ये जो मोतीमाला आप देख रहे हैं इससे बच्चा ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है इसके बिना बच्चा गिनना नहीं सीखता है तो हमने ये मोतीमाला पे काम किया बच्चों को और ऐसे 3-4 मोतीमाला बनाई। ये आइडिया मेरे को मेरे कार की सीट कवर थी मोतियों का उससे मुझे मिला और उन सीट कवर के टूट गया था जो बेस्ट थी मोतियां उसको मैंने पीरो के मोतीमाला बनाई। ये मेरे प्रारंभिक स्टेज थी। फिर मैंने ऑनलाइन मोतीमाला मंगा ली और ऐसे 4-5 मोतीमाला मेरे पास है जिसमें अलग अलग समूह के हिसाब से बच्चा काम करता है। कुछ आइडिया हमारे ये रहे जैसे लंच बॉक्स ले जाते हैं फॉइल पेपर ले जाते हैं फॉइल पेपर की हमने गोटियां बना दी इससे बच्चा क्या काउंटिंग करना सीखेगा गिनना सीखेगा। 4-5 बच्चों का समूह बना दिया अलग अलग रख दिए बच्चे के बीच में ये गोटियां रख दी। हम प्रारंभिक स्टेज में उसको गिनती सीधा नहीं सिखा सकते बच्चे का अपने को बिल्कुल साहित्य के हिसाब से काम करना होता है उसकी बुद्धि लब्धि के हिसाब से काम करना होता है। तो हमने गोटियां गिनना यहाँ से हमने स्टार्ट करा दिया कंकड़ बिनना ये सब ये चीज रेडी मिलेगी उसको उसके पास रहेगी थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा। कंचे होते हैं तो लुढ़क जाते हैं कंचे का भी मैंने प्रयोग किया था पर उसका नकारात्मक परिणाम ये आया कि वो लुढ़क जाते फिर बच्चे खेलने में लग जाते हैं तो फिर उसका तोड़ मैंने ये किया कि अपन इस पे करेंगे ये बेस्ट से बेस्ट और शून्य लागत इसका कोई पैसा वैसा नहीं लगता। तो ये मेरा बच्चा भी स्कूल में जाता है वो लंच बॉक्स में जो भी फॉइल पेपर मिलता है उसकी गोटी बना के ले आता। इस प्रकार से हमने ऐसे गोटियां इकट्ठी कर ली और ये हमारे परिणाम में सहायक रही। मोतीमालियां ऐसे बहुत सारी मोतीमाला कर दी इससे भी बच्चा गिनना पहले दूसरी के हिसाब से ये काम कर लिया। तो इन सारी चीजों के गिफ्ट मटेरियल जब हम एजुकेशन कराते हैं बच्चे के साथ तो उसके परिणाम बहुत मिलते हैं बच्चे में जिज्ञासा बढ़ती है और जब तक बच्चा क्योरी नहीं करेगा क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा तब तक अपना पढ़ाना सार्थक नहीं। ये मेरा मानना है और इस पे हम काम कर रहे हैं। मैडम भी काफी सहयोग कर रही है कंधे से कंधे मिला के और हम दोनों के आइडिया होते हैं घर पे भी हमारे स्कूल ही चलती है में भी जब होते हैं तो यही बात चलती है इस संबंध में हम काम कर रहे हैं। अभी बच्चे हैं नहीं अदरवाइज स्कूल आपको बिल्कुल अपडेट मिलती है तो और काफी चीज हम देख पाते हैं कि वास्तव में कितने इम्प्लीमेंट्स हुए हैं जी। और यहाँ का सबसे जो वो बिल्कुल अच्छे से होती है प्रेयर जो होती है
बिल्कुल गाजे बाजे के साथ होती है, ढोलक मंजीरों से प्रार्थना सुबह की होती है जी। और इसमें प्रत्येक बच्चा पार्टिसिपेट लेता है। ओके। और एक जो नवाचार मैंने यहाँ पे किया है जी। अधिकतर अपन विद्यालय में देखते हैं कि जेंडर लिंगा की बात होती है, देश में भी होती है सब, मैंने यहाँ उसको पाटने की कहीं कहीं कोशिश की है। एक बच्चा बॉयज बैठेगा, उसके पास एक गर्ल्स बैठेगी, फिर बॉयज बैठेगा, फिर गर्ल्स बैठेगी, तो उनमें जो एक हीन भावना जो होती है जी जी वो यहाँ समाप्त होती है। और इसमें मैंने एक प्रयास किया है और सारे बच्चे मिलकर रहते हैं जी। क्योंकि एक गांव के बच्चे नहीं और दूसरे गांवों से बच्चे आते हैं, फिर भी कभी ऐसा लड़ाई झगड़ा या पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम या कंप्लेन अभी तक नहीं आई है। और समुदाय मेरे को इस चीज के लिए बहुत सहयोग देता है। समुदाय में मेरे अध्यक्ष भूतपूर्व दिनेश जी कोटेड, बंशीलाल जी, ललित जी जो फौज से रिटायर, नाथूलाल जी जिन्होंने चेयर है विद्यालय में दी, और कुछ दूसरे गांव के जिनके बच्चों का बर्थडे होता है, यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो वो चेयर और टेबल दान के रूप में देते हैं। तो विद्यालय की प्रगति ऐसे धीरे धीरे हुई है और ये सारे समुदाय, बच्चा और शिक्षक। अंत में आपके शिक्षक बंधुओं के लिए और शिक्षक बहनों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा यही रहेगा, जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं, शिक्षक बंधु हैं, शिक्षा एक सेवा के रूप में आप लीजिए जी। और हर शिक्षक चाहता है कि मेरे बच्चे को मैं अच्छे से अच्छी शिक्षा दो जी। हर टीचर से ये चाहता है। जब मेरा 96 में पोस्टिंग हुआ था तो मैंने इस व्यवसाय को एक व्यवसाय के रूप में देखा था। जब मेरा पोस्टिंग हुआ था मैं कहा टीचर बन गए, कुर्सी पे बैठेंगे, 4:30 की छुट्टी हो जाएगी, घर चले जाएंगे। पर जब मैंने बच्चों के साथ काम करना स्टार्ट किया जी। तो मैंने 4 दिन 5 दिन फिर मैं बच्चों के साथ मेरा लगाव बढ़ता गया। जैसे जैसे बच्चों के साथ में लगाव बढ़ा वैसे वैसे मेरे दिमाग में आइडिया आते रहे कि बच्चों के साथ इस प्रकार का काम करे, इस प्रकार का काम करे। और बिल्कुल बच्चा जितना फ्रेंडली एनवायरनमेंट में पढ़ सकता है, इतना डरा धमका के या भय के वातावरण में बच्चा कभी सीख नहीं सकता। तो मेरे सभी शिक्षक साथियों से मेरा यही संदेश है कि बिल्कुल भय मुक्त वातावरण रखिए विद्यालय का, विद्यालय साफ सुथरा रखिए। और जैसे कोविड जैसी महामारी है तो उसकी गाइडलाइन का भी पालन करते हुए बच्चों को शिक्षा दे, अच्छा काम करें। और कर रहे हैं सारे सरकारी जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो भी अपना पूरा कंधे से कंधे मिलाकर प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं। और ऐसी कोई महामारी आती है उसमें भी बढ़ चढ़ के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा सबसे यही है कि अच्छा काम करना चाहिए। एक शिक्षा एक सेवा है और सेवा को सेवा के रूप में देना चाहिए। पुरस्कार कोई मायने नहीं रखते किसी चीज का, प्रयास ही पुरस्कार है। जी जी। अपना जो प्रयास है वही पुरस्कार है। और अपने प्रयासों से 2-4 लोग और इनको अपनाएं जी, तो वो एक अपना सही मैसेज और वही अपना पुरस्कार है जी। तो दोस्तों ये थे श्री दीपक जी पंड्या और श्रीमती दीपिका जी पंड्या। तो आपने कहा कि जो प्रयास होते हैं, जो एफर्ट्स होते हैं, वही आपके लिए प्राइज होते हैं, वही आपके लिए रिवॉर्ड्स होते हैं। तो वो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने तन मन धन से किसी जो आपका कार्य स्थली है, जो आपके कर्म क्षेत्र है, वहां पे कितना काम करते हो। इसके साथ ही हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में और किसी स्कूल या कहीं और जगह पर मिलेंगे। तब तक आपके दोस्त राजेंद्र चौहान को आज्ञा दीजिए। लेकिन स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइज का उपयोग बार बार करते रहें और मास्क का उपयोग तो करना ही है जैसे ही आप घर से निकलते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है वो है सोशल डिस्टेंस। तो मिलेंगे फिर कभी, अब आगे।